हम यहाँ रात को इन्होंने माल वहाँ से लाया और यहाँ से कम 70-80 बकरियाँ इनकी चला गई। कम से कम शाम का टाइम था 11 बजे का। इन्होंने यहाँ से माल को लेकर जाना था ऊपर गलाधार में। तो जब बारिश शुरू हुई तो इन्होंने माल ये खींच रहे थे तो यहाँ माल रुक गया, आड़ा पकड़ लिया उन्होंने। तो इसलिए अभी हमें पूरा लोगों को अभी पता चला, ये बेचारे माल को लेकर जा रहे थे तो यहाँ से कम 70-80 बकरियाँ जब ऊपर से फ्लड आया तो चला गई। तो अभी हमें पता लगा, ये क्लियर पता अभी भी नहीं है कि कितना माल गया। अभी इनको पता ही नहीं है, ये बेहोश है कि अभी इनको छानबीन करने के लिए है कि कितना माल चला गया। अभी छानबीन करते हैं फिर क्लियर पता लगेगा कितना माल था। तो बेचारे जा रहे थे, इनके काम ही यही है माल मवेशी रखने का। तो वो इनका अब सब खत्म हो गया, बेचारे गरीब हैं ये। तो क्लोथ ड्रेस ऊपर आया तो उसकी वजह से यहाँ से माल चला गया। ये चलो जनाब, माल मेरा सारा खत्म हो गया, आज रात शाम देर से थोड़ी से हल्की सी बादल थे आसमान पे, लेकिन कुछ देर बाद एक ऐसा धमाका हुआ, एक ऐसी आसमानी बिजली आई, यानी एक किस्म का लावा फटा या कोल्ड ब्रस्ट फटा। उसकी वजह से यहाँ पे लोकल लोग जो यहाँ हमारी रेवेन्यू विलेज चक्का के हैं और पंचायत भी उनकी चक्का के है, एसटी कैटेगरी के गरीब लोग हैं, भेड़ बकरियाँ पाल के ही अपना गुजर बसर करते हैं। तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गालिबन 60 से 70 के आसपास में उनका माल मवेशी का नुकसान हुआ है, जिसमें भेड़ बकरियां हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसमें जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, आदमी सारे बच गए। लेकिन अभी भी वो लोग, अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ही गरीब लोग हैं। आपको पता है ये यहाँ के लोकल लोग हैं, यहीं रहते हैं ये, लेकिन इनका गुज़र बसर सिर्फ इसी पे है। इनकी ज़िंदगी जंगलों में ही गुजर जाती है, इन्हीं के पीछे। लेकिन हम सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम को यहाँ पे भेजा जाए, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि वहाँ वो भी आ जाए यहाँ पे। उनके आला आदि ऑफिसरान और आला ऑफिसरान से गुजारिश की जाती है, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से भी और डोडा से भी, जो भी जिनके हदूद में जो भी डिपार्टमेंट्स आता है, जिनके ज़रिए इनको मदद हो सकती है, वो यहाँ पे आ जाए और इन गरीब लोगों की भरपाई की जाए। उतना तो नहीं हो सकता है जितना इनका नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका कम से कम कुछ न कुछ इनका मुआवजा दिया जाए। 60 से 70 के आसपास में इनकी भेड़ बकरी का नुकसान हुआ है। आप खुद देख सकते हैं विजुअल्स यहाँ पे क्या हालत है। लिहाजा हम मुतमना गुजारिश करते हैं, मैं एक्स सरपंच चक्का एटू भरतून एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से गुहार लगाता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इन गरीब्स का ख्याल किया जाए और इनको इस नुकसान का अजाला किया जाए। शुक्रिया। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।